तो आज हम लोग देखने वाले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे यहाँ देखिए क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा इंडिकेटेड पॉइंट दिया गया है, ये जो हमारा कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया, एक्स का वैल्यू दिया गया, इसमें पुट करने पर क्या ये हमारा जीरो आता है कि नहीं आता है। अगर पुट करने पर जीरो आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो जाएगा। अगर पुट करने पर जीरो नहीं आता तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जीरोज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 और यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू -1/3 की एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है हम लोग को, -1/3, और ये चेक करना है क्या ये इसका जीरो है या नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग को एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना, -1/3, तो हम पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स के प्लेस पे -1/3, तो ये 3 का 3 एज इट इज इनटू एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1/3 और +1। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या हमारा -1 और +1, -1 + 1 क्या होता हमारा 0। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जो भी हमारा यहाँ पे दिया गया था, जब हम लोग इसमें पुट किए तो ये क्या आया हमारा जीरोज। और हम लोग पहले देखे भी थे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो x का कोई भी ऐसा वैल्यू को जिसमें उस एक्सप्रेशन में पुट किया जाए, पुट करने के बाद हम लोग को वैल्यू जो होता है वो क्या मिलता है, जीरो। तो अगर जीरो मिलता था तो क्या कहलाता था, जीरोज कहलाता था। तो देखिए ये जो हमारा x का वैल्यू -1/3 था, इस एक्सप्रेशन में पुट किए तो ये हमारा क्या मिल गया, जीरो मिल गया। Therefore -1/3 is the zeros of given polynomial, is a zero of given polynomial। हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा -1/3 है इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, आपका जीरोज है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, px इक्वल्स टू 5x - पाई। px इक्वल्स टू क्या दिया गया, 5x - पाई। हम लोग को देखिए x के प्लेस पे जो दिया गया वो 4/5, तो हम लोग p क्या करेंगे यहाँ पे, p ऑफ 4/5, क्योंकि x के प्लेस पे क्या पुट करने बोला गया, 4/5। तब ये क्या होगा 5 का 5, ये जो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल्स टू 4 - पाई। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, x का वैल्यू अगर 4/5 यहाँ पुट किए तो क्या ये वैल्यू हम लोग को जीरो मिला। इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या किए, इस x का वैल्यू को पुट किए तो क्या हम लोग को वैल्यू जीरो मिला, जीरो नहीं मिला तो क्या कहलाएगा हमारा, देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसलिए हमारा ये 4/5 है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या दिया गया, तो px इक्वल्स टू x² - 1। यहाँ px का वैल्यू जो दिया गया क्या दिया गया, x² - 1, और हम लोग यहाँ पे x का दो वैल्यू, एक बार तो ये 1 पे चेक करना, दूसरा किस पे चेक करना, -1 पे चेक करना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, p1। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, 1 में 1 जाएगा तो 0। तो हम लोग यहाँ से ये ऑब्जर्व किए, सॉल्व किए, P1 क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाएगा। जीरोज क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ 1 पुट करने पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया वो कम्प्लीटली क्या हो गया, जीरो हो गया। तो चलिए अब चेक करते हैं -1, क्या चेक करते हैं, -1। तो -1 में भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्या आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P ऑफ -1। तो P ऑफ -1 कहने का मतलब क्या, -1 का स्क्वायर -1, और नेगेटिव का स्क्वायर हम लोग पढ़ें कि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए -1 × -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 - 1, 1 में 1 जाएगा, फिर से हमारा जीरो, तो यहाँ से P -1 का वैल्यू जो आ गया, जीरो आ गया। मतलब कि देखिए ये जो हमारा x इक्वल टू 1 पे भी ये हमारा जीरोज मिला, x इक्वल टू -1 पे भी ये जीरो मिला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 and -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसलिए हमारा इसका क्या कहलाएगा, ये भी इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 4 जो है px इक्वल्स टू x + 1 इंटू x - 2। यहाँ भी हम लोग को x के प्लेस पे दो वैल्यू दिया गया है, और दोनों वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, चेक करना कि ये हमारा जीरो आता है या फिर नहीं आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x के प्लेस से 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1। देखिए -1 है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1। तो यहाँ x के प्लेस से -1 प्लस का 1 इंटू -1 और ये माइनस का 2। अब यहाँ देखिए -1 + 1 हमारा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। मतलब कि यहाँ पे -1 पे जो हमारा वैल्यू मिला वो क्या मिला, 0 मिला। सेकंड हम लोग क्या चेक करना होगा, 2 पे। सेकंड किस पे चेक करना होगा, 2 पे। तो देखिए हम लोग यहाँ x के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2 + 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, 2 - 2, 2 + 1 3 होता है हमारा, 2 में 2 जाएगा 0। तो यहाँ P2 का वैल्यू हो गया, अगेन देखिए P2 का ही वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे -1 भी हमारा इस एक्सप्रेशन का 0 है, और आपका 2 भी इसके एक्सप्रेशन का क्या है, 0 है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 and 2 आर द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमारा x इक्वल्स टू -1 और 2 क्या कहलाएगा, हमारा जीरोज कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, px इक्वल्स टू x²। px इक्वल्स टू क्या दिया गया, x²।
और यहाँ x के प्लेस पे हम लोग को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। क्या पुट करना है, 0। तो चलो हम लोग पुट करते हैं, x के प्लेस पे हम लोग क्या रखना है, 0। तो हम लोग 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ये हमारा आ गया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 0 का स्क्वायर। और आप लोग को पता है कि 0 स्क्वायर हमारा 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा 0 है, इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर फाइनली हमारा आंसर क्या मिला, 0। तो लिखेंगे यस 0 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी 6 की तरफ ना, हाँ 6। देखिए पी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया, एल एक्स प्लस एम। पी एक्स का जो हमारा वैल्यू दिया गया वो क्या दिया गया, एल एक्स प्लस एम दिया गया। और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, माइनस एम बाई एल। क्या दिया गया, माइनस एम बाई एल। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना होगा, माइनस का एम बाई एल पुट करना होगा। एल का एल एज इट इज, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस का एम बाई एल। और ये हमारा एल का, ये एम का एम क्या लिखेंगे हम लोग, एज इट इज लिख देंगे। देखिए ये एल से एल कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, माइनस का एम प्लस का एम। आप लोग को पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल, बचा हमारा 0। लिखेंगे देयरफॉर माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसलिए हमारा माइनस एम बाई एल क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट किया गया, तो हमारे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हो गया, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हो गया वो क्या कहलाएगा, हमारा 0 कहलाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस का एम बाई एल इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 3x² माइनस का 1, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया गया, माइनस का 1/√3 और 2/√3। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, माइनस का 1/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1/√3 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक रूल पढ़े थे। रूल क्या था हमारा, कि रूल जो था वो नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे a बाई बी का पावर m जो होता है वो a का पावर m बाई में b का पावर m। मतलब क्या, यहाँ पे आपका 1/√3 का अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और बाई में √3 का स्क्वायर। हम लोग ये देखे थे कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है हमारा, 1 होता है, और √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। और देखिए नेगेटिव का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए कि हमारा माइनस 1/√3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1/3। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे कि ये 3 और इंटू में 1/3, माइनस का क्या हो गया 1। ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1 - 1। तो यहाँ p माइनस का 1/√3 का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, तो यहाँ से p माइनस 1/√3 का वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब दूसरा हम लोग को क्या पुट करना है, तो देखिए दूसरा जो हमारा है वो सेकंड हमारा क्या है, इसको एक काम करते हैं, इरेज करते हैं। इसको याद रखिएगा कि 1/√3 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ था, 3 हुआ था। तो चलिए हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड जो हमारा वैल्यू है वो 2/√3 है। सेकंड क्या है हमारा, 2/√3। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब सेकंड वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p 2/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और इंटू में क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये 3 तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज। और यहाँ पे जो आपका 2 हम लोग देखे थे कि स्क्वायर होता है वो दोनों का, स्क्वायर जो होता है ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और माइनस का 1। देखिए 3 से 3 हमारा क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 4 - 1, और 4 - 1 जो होता है 3। और ये जो वैल्यू है हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, तो इस केस में लोग कहेंगे क्या कि -1/3 इज 0 कहलाएगा। लेकिन ये हमारा क्या, ये 2/√3 इस एक्सप्रेशन का 0 नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस 2/√3 को यहाँ पुट किया गया, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा 0 नहीं आया। इसलिए 2/√3 हमारा क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का 0 नहीं कहलाएगा, और माइनस का 1/√3 क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का 0 कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि हम लोग कैसे कैसे सॉल्व किए। अब देखिए हम लोग इस क्या है आपका px इक्वल्स टू 2x + 1। यहाँ पे x का प्लेस पे क्या है 1/2। तो हम लोग यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1/2 और प्लस का 1, 2 से 2 हमारा कैंसिल, और p 1/2 का वैल्यू जो हो गया हमारा 1 + 1, 1 और 1 कितना होता है, तो 2, p 1/2 हमारा क्या हो गया 2। तो देखिए ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
इसलिए इसका ये जीरोज नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए -1/√3 क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बट हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे 2/3 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए यहाँ तक हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या करना है, जो पॉलिनोमियल का इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, जीरोज प्रूफ किए थे या जीरो हम लोग बता रहे थे ये जीरो है या नहीं। अब क्या करना है क्वेश्चन में, हम लोग को ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या कहलाएगा, कि ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो जीरो क्या कहलाएगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू जो उसमें पुट किया जाए तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, जीरो। कि हमारे पास कोई भी अगर पी एक्स कोई भी हमारे फंक्शन क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल होगा और यहाँ पे एक्स क्या देखे थे, कोई भी एक अल्फा रहेगा, तो अगर एक्स के प्लेस इस अल्फा को पुट कर दे तो हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर हमारा जीरो मिलता था तो क्या कहलाता था, पॉलिनोमियल कहलाता था। मतलब हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे कि जीरो लाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो हमारा पी एक्स का वैल्यू जरूर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि देखिए एक्स का वैसा वैल्यू हम लोग क्या करते थे, किसी पॉलिनोमियल में पुट करते थे तो हमारा पी एक्स का जो वैल्यू होता था वो क्या करता था, आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा मतलब एक्स जो वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे तो वो हमारा क्या मिलता था, जीरो मिलता था। इसका मतलब क्या कि जीरोज निकालना है तो ये जरूर कि हमारा पी एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो के इक्वल होगा, तभी ना हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो आएगा। तो अगर कभी भी आपसे अगर जीरोज निकालने के लिए बोला जाए या फिर बोला जाए फाइंड जीरो, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो भी आपका पी एक्स दिया रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, जीरो के बराबर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा पी एक्स के प्लेस पे क्या दिया गया है, तो पी एक्स के प्लेस पे दिया गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, जीरो। अब यहाँ से देखिए x एज इट इज़ ये आपका प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और यही आपका x इक्वल टू -5 क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल को क्या कहलाएगा, जीरोज, क्या कहलाएगा, जीरोज। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखें कि अगर कभी भी आपको जीरोज फाइंड करना होता है तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो का इक्वल करते हैं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू जो मिलना चाहिए वो जीरोज मिलना चाहिए। जीरो मिलेगा तभी हम लोग क्या कहलाएंगे, जीरो जो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये जो हमारा पी एक्स था उसको हम लोग किसके इक्वल किए, हम लोग जीरो को इक्वल किए। ये जो हमारा पी एक्स था उसको किसके इक्वल किए, हम लोग जीरो को इक्वल किए। उसके बाद देखिए हमारा पी एक्स के प्लेस पे क्या था, एक्स प्लस 5, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे एक्स प्लस 5 को पुट कर दिए। अब ये देखिए 5 हमारा प्लस का उधर जाएगा तो हमारा क्या माइनस का, तो यही एक्स माइनस 5 क्या कहलाएगा, हम लोग का जीरोस कहलाएगा। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए प्रूफ, तो देखिए पी एक्स का जो वैल्यू था हमारा वो कितना था आपका, एक्स प्लस 5 था। क्या था, एक्स प्लस 5। हमारा एक्स के प्लेस पे क्या है, -5। अब -5 रख के देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 जीरो। क्या जीरो आया कि नहीं आया। देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक क्लियर है कि जीरोज कैसे फाइंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन दिया होता है पी एक्स दिया होता है उसको हम लोग जीरो के बराबर करते हैं। देखिए पी एक्स के प्लेस पे क्या लिखा था, एक्स प्लस 5, हम लोग यहाँ पे लिखे एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो एक्स इक्वल्स टू -5 क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा पी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो का इक्वल होगा। पी एक्स के प्लेस पे क्या दिया गया, x माइनस 5, देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, इधर माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 या फिर सिंपली 5 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सारा का सारा में आप लोग को लिखना होगा, पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल। तो आप लोग सीखें यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, जो भी हमारा फंक्शन दिया होता है, फंक्शन कहने में मतलब देखिए पी एक्स या तो जी एक्स कुछ भी दिया है उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो हम लोग क्या देखें कि अगर जीरोज फाइंड करना होता है तो पी एक्स को सबसे पहले किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए पी एक्स के प्लेस पे क्या लिखा गया, तो पी एक्स के प्लेस पे लिखा गया 2x प्लस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटाएंगे। देखिए प्लस का 5 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5। 2x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं पहले क्लास में कि ये जो हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से x का वैल्यू जो हो जाएगा वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5/2। देयरफॉर x इक्वल्स टू -5/2 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग जीरोज को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, ये जो 5 हमारा प्लस का था उधर गया तो माइनस का, बचा क्या हमारा यहाँ पे 2x। लेकिन हम लोग को क्या करना है, केवल x का वैल्यू को सेपरेट करना। तो देखिए ये x के बगल में 2 आपका मल्टीप्लाई था, ये 2 मल्टीप्लाई था जो हमारा कहाँ पे आ गया आपका, डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू -5/2 क्या कहलाएगा हमारा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 3x माइनस 2। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल करेंगे 0 का। पी एक्स के प्लेस पे क्या लिखा गया 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा हमारा, इधर ये आपका 2 माइनस का उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू, ये 3 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 या सिंपली 2/3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हमारा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिर से हमारा px क्या दिया गया 3x। तो हम लोग क्या सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, px को 0 को इक्वल करना होगा। px के प्लेस पे क्या लिखा गया 3x, तो 3x यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 0। यहाँ से देखिए ये जो आपका x का कोएफिशिएंट 3 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0/3। और आप लोग ये पढ़ कर आए हैं कि 0 समथिंग, कोई भी नंबर अगर ऊपर में 0 होता है या फिर 0 को किसी से भी हम लोग नंबर से डिवाइड करते हैं उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आता है 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, 0 हमारा क्या कहलाएगा इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर 0 कहलाएगा इस इक्वेशन का या तो इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का। तो देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग 6 में बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं फिर से हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे लिखा गया px इक्वल्स टू ax। केवल यहाँ पे आपको बताया गया कि a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। क्यों यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया गया है आपको बताते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे px का वैल्यू जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा 0। px के प्लेस पे क्या दिया गया ax इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। यहाँ से देखिए हमारा x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 0/a। अब देखिए यहाँ पे इसका काम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 देने का क्या मतलब है। आप लोग पहले पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करते, पढ़े या फिर ना पढ़ो अभी याद रखिएगा हमेशा कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करें तो इसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है नॉट डिफाइंड। क्या कहलाता है नॉट डिफाइंड कहलाता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर को आप क्या करते हैं, कोई भी नंबर को अगर आप किसी भी नंबर को 0 को आप 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिएगा, 0 को अगर किसी भी नंबर से हम लोग मान लेते हैं ये नंबर क्या है हमारा n, तो 0 को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो आंसर हमेशा आपका 0 आएगा। ये बात याद रखना है कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर आपका 0 आएगा। लेकिन किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, ये कभी भी डिफाइंड नहीं है, इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए n यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है। अब जरा सोचिए कि अगर n यहाँ हमारा 0 होता तो क्या अभी देखिए ना कि हम लोग किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड का केस देता है। इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि a जो है आपका 0 नहीं है, मतलब ये बताया गया कि यहाँ पे हमारा a 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 होगा तो ये हमारा नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, मतलब हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड है, इसे अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा कि यहाँ पे a हमारा 0 क्या बोलते हैं, a जो हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया है। तो अभी हम लोग देखिए कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 भी एक तरह का नंबर है और 0 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, नीचे बस आपका 0 नहीं होना चाहिए। अभी 0 नहीं होगा, इसी कारण हमारा इसका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 0 लिखेंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये क्लियर होगा रिस्ट्रिक्शन के बारे में, ये जो दिया गया है आपका। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो px इक्वल्स टू cx प्लस d। देखिए यहाँ भी दिया गया c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जरूर कि यहाँ भी आपका c क्या आने वाला है डिवाइड में आने वाला है, 0 के डिवाइड में आना है या फिर किसी भी नंबर के डिवाइड में आने वाला है, तो वो 0 नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, px हमारा 0 होगा, px हमारा किसके बराबर होगा 0। तो यहाँ से cx का जो वैल्यू होगा और cx प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा देखिए c, ये प्लस का d उधर जाएगा तो माइनस का d। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का d/c। तो ये माइनस का d/c हमारा क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का 0 कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे c 0 इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग अगर d को अगर c से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जीरोस कैसे निकालते हैं। सिंपली अगर कभी भी जीरोस बोला जाएगा तो आप कोई भी एक्सप्रेशन या तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको आप 0 के बराबर कीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इजीली आपका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।